आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको सिर्फ बहुत कम टाइम में मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? कोई सा भी सस्टेन के कोई सी भी चीज का कोई सा भी सस्टेन कोई सी भी चीज कुछ भी ले सकते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी जो सिटी होती हैं वहां से, फॉर एग्जाम्पल वन सिटी से दूसरी सिटी एक गाड़ी है, वो क्या गाड़ी है, एक वन सिटी से दूसरी सिटी एक गाड़ी बहुत सारा सामान लेके आ रही है, क्या हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो मेरा कहने वाला ये कि ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन क्या चीज है? ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ, समझ गए? तो आपको एक चीज का याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज है। मैंने आपको बताया एक सिटी से दूसरी सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी क्या, एक सिटी से दूसरी सिटी एक गाड़ी जा रही है बहुत सारा माल लेके, तो वो माल जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमारे शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत सारी चीजों को होता है। अगर डेफिनेशन पढ़ा दूंगा तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर बात करते हो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग। कैरिंग का मतलब क्या होता है? कैरिंग का मतलब होता है कोई सी भी चीज को लेना। कैरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, hormones and waste material from one part of the body to another through circulatory system। पर आप इतना समझिए, हमारे शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। तो जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, वेस्ट मटेरियल ले लीजिए और ऑक्सीजन, जितने भी जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, एक वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं जहाँ से क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर सॉरी हार्ट है, समझ गए? तो हार्ट क्या करेगा? हमारे क्या हार्ट जो होता है, हार्ट हमारा जो दिल होता है वो क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। जो वो पंप करेगा तो हमारे जितने भी सेल होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं उसमें क्या होगा? ब्लड वो पहुंचाएगा। तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हार्ट से ऑर्गन में जा रहा। तो हार्ट क्या हो गया? हार्ट क्या हो गया? वन पार्ट। हार्ट से हमारे ऑर्गन में क्या जा रहा है? खून जा रहा है पंप होके। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो बिना देरी के अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बताया एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, एक सिटी से दूसरी सिटी एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी है एक सिटी से दूसरी सिटी जा रही है, और जहाँ पे वो ट्रक भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो क्या जा रही है? सामान लेके जा रही है, सामान। तो आप सोचने वाली बात है, वो कोई भी बंदा जा रहा है सामान लेके तो गाड़ी पे जा रहा है, गाड़ी उसके लिए क्या है? गाड़ी है जो उसके लिए क्या गाड़ी है? गाड़ी। बाइक ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, जहाँ से वो ट्रक के थ्रू जा रहा है, बाइक के थ्रू जा रहा है, तो वो इसका बाइक क्या हो गई? उसका मेन वर्क हो गया, बिना बाइक के वो जा नहीं सकता। तो अगर हमारे शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसका कुछ हमारे शरीर के अंदर जो होता है ट्रांसपोर्टेशन वो किससे होता है? ब्लड हमारे शरीर के अंदर है, हर जगह, हाथ से लेके पूरे शरीर में अंदर ब्लड है। ब्लड से हार्मोन जाते हैं, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन और ले लीजिए न्यूट्रिएंट्स, जितने भी जो जाते हैं वो ब्लड के थ्रू जाती है। ब्लड हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का क्या है? एक मान सकते हैं एक फिनोमिना है, बस फिनोमिना है क्या? ब्लड के थ्रू हर चीज जाती है। ब्लड के थ्रू हमारा ऑक्सीजन जाएगा, एक्सचेंज जो होती है गैस ब्लड के थ्रू होती है, वेस्ट मटेरियल हो गया और बहुत सारी चीजें होंगी जिस तरह क्या होता है ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। अगर बात करता हूँ तब इसको रेस कर देता हूँ। सब देखिए, अगर बात करता हूँ सबसे मेन जो तरीका वो ब्लड के थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन आपसे क्या होगा? आपसे अगर बात करता हूँ तो स्टूडेंट मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको क्या बताऊंगा? पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, समझ गए? तो आप क्या समझे? ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सबसे मेन जो फिनोमिना होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से होता है। ब्लड हमारे पूरे शरीर में उसके थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। इसके थ्रू ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होकर ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी, एक वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। अगर बात करता हूं मैं कुछ पार्ट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, अगर पार्ट्स समझता हूं पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर सबसे पहले पार्ट्स क्या होता है? ब्लड, वो सॉरी
अगर बात करता हूँ सबसे पहले हमारा पार्ट कौन सा था, ब्लड। वो सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता, इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी मान सकते हैं ब्लड को, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड, सेकंड पे हार्ट और तीसरे पे ब्लड वेसल। अगर बात करता हूं मैं ब्लड, अगर ब्लड की बात करता हूं तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड। ब्लड खून पढ़ते हैं, खून के अंदर हमें, खून के अंदर हार्मोन हर चीज इन्वॉल्व होके ट्रांसपोर्टेशन करती है, और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सर्कुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड से हमारा जो हार्ट है इसके अंदर ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, पंप करके हमारे शरीर के ऑर्गन्स में क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो वो आगे पीछे करके कहने वाला जो हमारा शरीर के अंदर जो होता है वो सर्कुलेटरी क्या सर्कुलर ट्रांसपोर्टेशन होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ किस तरह का वो होता है हमारा किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलर का सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर बात करता हूँ तो मैं आपको ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स के शायद आपको मैं दोनों के आपको फंक्शन कर देता हूँ मैं, ब्लड का क्या फंक्शन होता है, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, और हार्ट का एक मैं आपको अगर मैं बात करता हूँ देखिए तीनों का आपको बड़े करके अभी समझाऊंगा तो मैं टाइम भी आपका बच जाएगा। तो मैं ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स के तीनों के क्या लिख देता हूँ, मैं फंक्शन लिख देता हूँ। हेलो स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ऑर्गन होते हैं ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। अगर बात करता हूँ ब्लड की, नंबर फर्स्ट बात है हमारा ब्लड। ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ये चार होते हैं। चार क्या मान सकता है इनको, चार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। अगर बात करूं ब्लड के चार पार्ट होते हैं, ब्लड के चार पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी से रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी से व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स क्या प्लेटलेट्स। अगर बात करता हूं प्लाज्मा अच्छा खासा काम बता, जो हम ये जो चार है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स क्या, ये जो चार होते हैं 1 2 3 4, ये चारों जो होते हैं ब्लड का अंदर ही होते हैं क्या, ब्लड जो हमारा खून होता है उसके अंदर ही होते हैं। अब आप बात करते हैं प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट फूड। प्लाज्मा का क्या वर्क होता है, ट्रांसपोर्ट फूड, हार्मोन, CO2 एंड वेस्ट। समझ में गया, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। आगे बात करते हैं रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप समझ लेना। जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। अगर बात करता हूँ व्हाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शंस समझ गए। जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल होता है वो क्या करता है, फाइट करता है इन्फेक्शन हो जाता है। जो हमारा इन्फेक्शन होता है उसको रिड्यूस कौन करता है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल। वो क्या करता है, फाइट करता है किससे, इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन नहीं हो जाता, एक इन्फेक्शन हो जाता आपके, तो उसमें कौन मदद करता है, हमारी व्हाइट ब्लड सेल। अगर बात करता हूँ प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लेटलेट्स करता ब्लड क्लॉटिंग। हमारे फॉर एग्जाम्पल चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद खून निकलता है बहुत सारा, जो वो खून आपको जिंदगी भर तो खून निकलता नहीं, तो वो खून जो रुक जाता इसको कौन रोकता है, हमारी प्लेटलेट्स। वो क्या कर देता है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में, इसको रोकने में। समझ आ गया। अगर हार्ट की बात करता हूँ, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन डेट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। वो हार्ट का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, डेट पंप करता ब्लड को पंप करता थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता और ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करवाता है। समझ गए। अब बात करता हूँ, इट हैज 4 चैम्बर। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अगर बात करता हूँ हार्ट देखिए आपके सामने आएगा, हार्ट आपके सामने आएगा। अगर बात करता हूँ मैं, देखिए एरो आ गया, एरो में आपको क्या दिख रहा है, राइट एट्रियम। सबसे फर्स्ट क्या होता है, राइट एट्रियम। आपको राइट एट्रियम दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल आपको राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, लेफ्ट एट्रियम आपको लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है, आपको लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है। ये 4 क्या होते हैं, हमारे चेंबर होते हैं। ये चेंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बात करता हूं मैं, देखिए अगर बात करता हूँ हार्ट का, देखिए हार्ट का आपको पूरा डायग्राम भी दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, हार्ट का पूरा डायग्राम दिख रहा। और हार्ट को किस तरह आपको बनाना, हार्ट जो होता है आपको किस तरह हार्ट को बनाना। अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैं, देखिए आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, हार्ट को बना, देखिए
आपको अगर बात करता हूँ तो देखिए हार्ड तो मैं आपको इसको यहाँ पे बना नहीं सकता, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे स्पेस भी कम है, आपको बड़े करके अगर बात कर तो स्टूडेंट मेरा फाइनल डिसीजन हो गया कि मैं आपको हार्ट का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा हार्ट का फंक्शन बताऊंगा, इसके चेंबर का वर्क बताऊंगा, ऑक्सीजन किस तरह जाता है और किस तरह हार्ट अपनी हार्ट किस तरह फ्लो करता है पूरे किसमें पूरी बॉडी में ब्लड। समझ में आ गया? तो एक नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद जो वीडियो होगी नेक्स्ट वो हार्ट के ऊपर होगी। इसके बाद शायद हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पढ़ाऊंगा, फिर एक्सक्रेशन पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। तो बिना देरी का आपने इतना उतार लिया तो इसके बाद क्या पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है। मैं इसके लिए आपको फंक्शन लिख देता हूँ और हर पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स का, और आपको समझाऊंगा ब्लड वेसल तीनों के नाम। तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाने वाला हूँ। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, ये 3 ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर तीन ट्यूब्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, वेसल्स। अगर मैं आर्टरीज की बात करता हूँ अब मैं आर्टरीज की बात करता हूँ, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो कैरी होती है, जो ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, इसका मतलब ये जो ये ब्लड करती है कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से क्या करती है दूर को जाती है। ब्लड को जो हमारी आर्टरीज होती हैं ब्लड को हार्ट से हमारे शरीर के बॉडी पार्ट में लेके जाती हैं। ये हार्ट हो गया। कैपिलरी एक ट्यूब होती है, तो उसके अंदर जो आर्टरी होती है, आर्टरी जो होती है आर्टरी जिसके अंदर ब्लड होता, तो वो आर्टरी क्या करती है ब्लड को क्या करती है आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, हार्ट से दूर। और जो वीन होती है, वीन भी एक ट्यूब हो गई। वीन भी एक ट्यूब हो गई। वो क्या करती है वीन क्या करती है ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। आर्टरी क्या करती है ब्लड को क्या करती है हार्ट से दूर आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर करती है और वीन ब्लड को पास लाती है हार्ट से। तो कहना मतलब ये आर्टरी जो होती है ब्लड को बॉडी पार्ट में लेके आती है। आर्टरी जो होती है ब्लड को बॉडी पार्ट में लेके आती है हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ, हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ क्या होती है आर्टरी ब्लड को लेके जाती है। और वीन क्या होती है, जितनी वीन होती है बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट की तरफ बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं। और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, आपके सामने मैंने वीन, अगर मैं बात करता हूँ वीन, देखिए आपके सामने वीन हैगी आपके सामने वीन किस तरह होती है, एक ट्यूब होती है जो जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता, तो वो क्या होती है वो हार्ट से वो जो होती है बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आ रही है। देखिए आप देख रहे होंगे बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आ रही है वीन। समझ आ गया? बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। आर्टरी जो हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है क्या वीन, सॉरी आर्टरी। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब बात करता हूं मैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्ट एक चीज का याद रखना, आर्टरी होती है वीन भी होती है। अगर आपको आर्टरी और वीन से आगे आपको क्या दिखे आर्टरी और वीन से अगर आपको पल्मोनरी दिखे, तो पल्मोनरी का मतलब ये होता है कि उसका जो कनेक्शन है वो लंग्स से है, उसका जो कनेक्शन है वो लंग्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि जितनी भी अगर आपको पल्मोनरी दिखे वीन आर्टरी के पीछे, जैसे पल्मोनरी आर्टरी तो है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है, तो इसका कनेक्शन किससे हो गया, इसका जो कनेक्शन हो गया किससे हो गया, लंग्स से हो गया। समझ में आ गया? आपको देखिए आपको दिख रहा है, समझ गया? तो इसका जो कनेक्शन होगा किससे होगा, लंग्स से। पल्मोनरी आर्टरी पहली ऐसी आर्टरी बहुत सारी होती हैं, आर्टरी जो होती है बहुत सारी होती है, लेकिन पहली ऐसी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी पहली ऐसी आर्टरी है जिसका कनेक्शन लंग्स से होता है। और वीन तो बहुत सारी होती है, वीन क्या होती है ट्यूब, वीन और आर्टरी क्या होती है ट्यूब होती है। सॉरी, वीन और आर्टरी बहुत सारी होती है, लेकिन वीन ऐसी पल्मोनरी वीन ऐसी वीन है जिसका कनेक्शन इससे। तो स्टूडेंट देखिए वीडियो स्किप हो गई थी, कोई बात नहीं, सॉरी। तो मैं आपको क्या बताया, आर्टरी बहुत सारी होती है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जिसका कनेक्शन लंग्स से होता है। वीन तो बहुत सारी वीन होती है, तो जिसका वीन और आर्टरी क्या होती है ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स जिससे हमारा ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी से पूरी बॉडी में। तो लेकिन आपको एक चीज का याद रखना, जो वीन होती है बहुत सारी वीन होती है लेकिन जिनका कनेक्शन लंग्स के साथ होता है, जिस विंग्स का जो विंग्स क्या होती है वो होती है ट्यूब, जो क्या होती है हार्ट की तरफ को आती है, हार्ट की तरफ को, समझ गए? ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है। लेकिन
आपको एक चीज का याद रखना आपको एक चीज का याद रखना, जो वीन तो बहुत सारी ट्यूब, वीन क्या है? ट्यूब। हाँ, शरीर में बहुत सारी वीन्स है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन ऐसी वीन्स होती है जिसका कनेक्शन हार्ट से होता है, जिसका कनेक्शन लंग्स से होता है। और अगर आपको पल्मोनरी दिख जा आर्टरी में, आर्टरी से पहले पल्मोनरी, वीन से पहले पल्मोनरी, तो इसका जो कनेक्शन होगा वो लंग्स से होगा, वो लंग्स से फ्लो करेंगे, लंग्स से वो फ्लो करेंगे। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो आपका सामने देखिए डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी दिख रही होगी, किस इनका जो कनेक्शन है लंग्स के साथ, आप देख रहे होंगे लंग्स के साथ कनेक्शन है इनका। इतना समझ आ गया? जितनी भी आर्टरी होती है, मैक्सिमम आर्टरी, मैक्सिमम वीन, इनका जो कनेक्शन होता है किससे होता है? हार्ट से होता है। अगर बात करता हूँ कैपिलरी, कैपिलरी थिन वेसल्स एक्सचेंज ऑफ गैस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। सॉरी, पढ़ाते स्टूडेंट है कि मैं गला सूख चुका है। अगर बात करता हूँ कैपिलरी क्या होती है? थिन वेसल्स होती है, एक्सचेंज ऑफ गैस। कैपिलरी जो होती है एक ट्यूब्स होती है, लेकिन इसका जो वर्क होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, समझ रहा है? वही थिन वेसल्स होती है, और ये क्या करती है? एक्सचेंज गैस। गैस तो एक्सचेंज करेंगी O2 CO2, लेकिन साथ में न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट भी एक्सचेंज करेगी। अगर बात करता हूँ आर्टरी, आर्टरी जो करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो स्टूडेंट मैं आपको क्या बताता, आर्टरी वो आर्टरी जितनी भी आर्टरी ले लीजिए आप, आर्टरी का जो वर्क होता है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है? कैरी करती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, और उनका जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई स्कूल आप पढ़ते होंगे, आईसीएसई सीबीएसई में भी जाते हैं, पूछ लेते हैं साल में एक बार, आर्टरीज होती है उनका हाई प्रेशर क्यों होता? सही है? तो आर्टरी के अंदर क्या होता? प्रेशर हाई। जब वो ब्लड को फ्लो करवाएंगे तो किस प्रेशर में होगा? बहुत हाई प्रेशर में होगा। अगर वीन की बात करता हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन वो पुअर ऑक्सीजन होता है, पुअर ऑक्सीजन। समझ गए? पुअर ऑक्सीजन, और समझ गए? पुअर का मतलब बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है, इसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वीन, आर्टरी, कैपिलरी सबसे ज्यादा तो हाई प्रेशर होता, सबसे ज्यादा तो हाई प्रेशर होता किसमें होता? आर्टरी में। और सबसे जो लो प्रेशर होता वीन में होता, याद रखना। और सबसे ज्यादा जो मीडियम प्रेशर होता वो कैपिलरी में होता। और कैपिलरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या करती? कैरी करती है। समझ गए? तो इसके बाद हमारा 1 या 2 मिनट का लेक्चर और बचा है, इसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं, लेकिन हम बस वीडियो का एंड होने वाला, बस 1 डेढ़ या 2 मिनट रुक जाइए, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर चाहता था वीडियो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ाता आपको थोड़ा बहुत पढ़ाता, मैं वीडियो एंड कर देता। नहीं, आपका फ्यूचर बनाना, तो देखिए मैं आपको इज्जत से पढ़ाऊंगा। अगर बात करता हूँ मैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता? हमारे शरीर के अंदर 2 बार ब्लड फ्लो होता, हमारे शरीर के अंदर 2 बार ब्लड फ्लो होता, तो इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। समझ आ गया? सर्कुलेशन मतलब सर्कुलर घूमना, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होना, ब्लड का घूमना 2 बार। अगर बात करता हूँ नंबर 1, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब क्या होता? लंग्स से कनेक्शन, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स में, फिर लंग्स से बैक आएगा ब्लड हार्ट में। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, पहले हार्ट से बॉडी में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन में, तो फिर बॉडी ऑर्गन में से हार्ट में जाएगा। इतना समझ आ गया? अब इंपॉर्टेंस, डबल सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या? प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो क्या करता है? सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट मतलब अलग करता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में जाएगा और वीन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो सेपरेट करता डबल सर्कुलेशन, बिल्कुल सेपरेट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग ट्यूब में जाएगा जिसका नाम आर्टरी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? वीन में जाएगा, तो वीन का एक अलग ट्यूब है। अगर बात करता हूँ हाई बॉडी टेम्परेचर एंड सपोर्ट हाई एनर्जी, वो जो करता है वो हाई बॉडी टेम्परेचर, हेल्प बॉडी टेम्परेचर एंड सपोर्ट हाई एनर्जी। जो हमारा डबल सर्कुलेशन होता है वो क्या करता है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करता और हमें प्रोवाइड करता एनर्जी। इसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन लूंगा, एक आपको होमवर्क में करना और एक आपको मैं हाथ बात कराऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पूरा टॉपिक डबल, आपका पूरा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन क्लियर भी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो सही है स्टूडेंट, बहुत इजी भी है और कुछ बच्चों के लिए बहुत हार्ड भी है। और आज की वीडियो में आपको कराने वाला हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे
कमेंट में बताएं। कमेंट में जो बच्चा पहले बतागा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं बता दूंगा, जिस बच्चे ने बताया होगा मुझे कमेंट में। तो विच डज ब्लड कंपोनेंट, ऐसा कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है कि ब्लड का आपको मैंने 4 पार्ट पढ़ाए थे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिसमें एब्जॉर्ब कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो एब्जॉर्ब करता है किसे, ऑक्सीजन को, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, वी। तो चारों में से एक ऑप्शन होगा। तो अगर आप जिस बंदे ने वीडियो के कमेंट में सबसे पहले आंसर दिया होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी लूंगा, और उस बच्चे का, और अच्छी बात होगी उस बच्चे ने सबसे पहले बताएगा वो सबसे बढ़िया बच्चा होएगा। समझ आ गया? तो आज की वीडियो में इतना देते हैं। थैंक्स। हाँ, लेकिन आपको मैं एक चीज और बता रहा था, मुझे सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को बिना देरी के। सही है? तो आज की वीडियो में इतना देते हैं। थैंक्स।